नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। ओम अथ द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और युद्ध उसे बहुत ही भयावह परिणाम वाला प्रतीत होने लगा। तो अब हम आते हैं अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, इस विषय पर। श्रीमद् भगवद गीता महाकवि वेद व्यास के द्वारा लिखित महाभारत नामक विशाल महाकाव्य का अंश है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं और वेद व्यास जी के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता श्री कृष्ण जी हैं। जहां तक अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, इस विषय की बात की जाए तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम और द्वितीय अध्याय में मिलता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी सूचक शंख बजाए जा चुके थे। बस इंतजार था युद्ध के आरंभ करने के संकेत सूचक शंख की ध्वनि का। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से, जो कि अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे, उनसे कहता है कि अच्युत मे रथम उभयो सैन्यों मध्ये स्थाप्य। अच्युत में रथम उभयो सैन्यों मध्य स्थाप्य, अर्थात हे विष्णु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। तब अर्जुन के मन में इच्छा जाग रही थी कि वह उन बड़े बड़े योद्धाओं को देखे जिनके साथ उसे युद्ध करना है। तदुपरांत श्री कृष्ण जी अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। तब रथ पर बैठे बैठे उस अर्जुन ने सब पक्ष और विपक्ष की दोनों सेनाओं में ही अपने सगे संबंधियों को देखा तथा विपक्ष में अपने चहेते गुरुओं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि और अपने दादा भीष्म पितामह को देखा तो वह करुणा से भर गया। उन सभी के युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और उसने बाण सहित अपने धनुष को त्याग दिया और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब वह युद्ध का भयावह परिणाम सोचकर युद्ध न करने के विषय में विचार करने लगा। उसे अपने राज्य सुख के लिए अपने कुल का नाश दिखाई देने लगा तथा अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और गुरुओं को मारना उसे पाप के समान प्रतीत होने लगा। तब करुणा भाव से भरे हुए, आंसुओं से युक्त, व्याकुल आंखों वाले, दुखी हो रहे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने उसके अंदर के भावों को जानने के लिए और उसे उसका कर्तव्य का बोध कराते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझ में ये मोह कहां से आ गया। हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझ में ये मोह कहां से आ गया।
श्री कृष्ण जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि इस समय अर्थात युद्ध की इस घड़ी में कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणपरक नहीं है और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा तुम्हारे इस आचरण को पसंद नहीं किया जाएगा। तुम्हारा यह आचरण स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। इससे अर्थात तुम्हारे इस आचरण से यश भी नहीं मिलेगा, अर्थात उल्टे तुम्हें बदनामी ही मिलेगी। तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। इसलिए हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से युद्ध कैसे कर सकूंगा। हे शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण जी, ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि आप मुझे जिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि के साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वे ना तो दैत्य हैं और ना ही मेरे शत्रु ही हैं, अपितु वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं। यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा। इसके साथ ही अर्जुन श्री कृष्ण जी से यह कहना चाहता है कि गुरुजनों के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान है। फिर उनको मारने की इच्छा से उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा। आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। तदुपरांत अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है कि इन पूजनीय गुरुओं बड़े बूढ़ों को न मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना अर्थात पेट भर लेना कहीं अधिक अच्छा है। क्योंकि अर्जुन को पता है कि यदि वह इन गुरुजनों से युद्ध नहीं करेगा तो उसे खोया हुआ राज्य वापस नहीं मिल सकता। ऐसे में उसे और भी दुख झेलने पड़ेंगे, जीवन निर्वाह भी बड़ी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा उसे इस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को ग्रहण करना स्वीकार है। किंतु अर्जुन अपने गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित समझता है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर तो इस संसार में रक्त से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही उसे भोगना पड़ेगा। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। तदुपरांत अर्जुन श्री कृष्ण जी को युद्ध न करने का एक और कारण बताते हुए कहता है कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करने या ना करने में से क्या श्रेष्ठ है, और हम ये भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहना चाहता है कि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, किंतु हमें तो इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, अपितु भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। तदुपरांत अर्जुन युद्ध न करने का एक और कारण बताते हुए कहता है कि
जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध करने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अर्थात अर्जुन कहना चाहता है कि हम लोग तो रिश्तेदारों, कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके शासन करने की बात तो बहुत दूर रही। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अथवा संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। इसलिए अगर हमारे संबंधी ही मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। इसलिए अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करने के बाद में बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। अतः हमें ऐसा राज्य सुख नहीं चाहिए। युद्ध से विमुख होता हुआ अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वह एक और प्रजा पालन, शाक्त धर्म, स्वत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझता है, और दूसरी ओर उसके चित्त की वर्तमान कापण्यवृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। तदुपरांत विकट परिस्थिति में कुछ निश्चय न कर पाता हुआ अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहता है, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश दे दो। फिर वह यह भी कह देता है, चाहे मुझे इस पृथ्वी पर निष्कंटक और धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए, चाहे मुझे स्वर्गलोक के देवताओं का शासन करना मिले, किंतु मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है जो मेरी इंद्रियों को सुखा डालने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। अर्जुन सोचता है कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसकी सभी प्रकार की चिंताएं और शोक मिट जाएंगे। परंतु शोक के कारण उसकी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर उसका शोक दूर नहीं होगा, क्योंकि जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही उसे इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर कितना शोक होगा। तो इस प्रकार की बातें सोचते हुए वह युद्ध न करने का निश्चय करता है और भगवान श्री कृष्ण जी से स्पष्ट रूप से कह देता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, इस विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा की है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।